सुप्रभात सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का ब्रिजेश सर एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग अपने नए चैप्टर के साथ आप लोग साथ उपस्थित हुए हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो हिंदी साहित्य इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें पीछे हम लोग आदिकाल पढ़ लिए हैं और भक्तिकाल। आज हम लोग रीतिकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रीतिकाल का एक और नाम उत्तर मध्यकाल और जो भक्तिकाल था उसे पूर्व मध्यकाल का नाम दिया गया है। तो जो रीतिकाल है इसका समय आचार्य शुक्ल जी ने संवत 1700 से संवत 1900 निर्धारित किया है, अर्थात सन 1643 से 1843 ईस्वी तक। अब चलिए रीतिकाल के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के और जो नाम है मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल का है। रीतिकाल का नाम जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। तो आपको पता रहेगा, बता देंगे मिश्र बंधुओं ने। आगे श्रृंगार काल, जो रीतिकाल का एक और नाम है श्रृंगार काल। इसे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो रीतिकाल है इसका नाम श्रृंगार काल कहा है। आगे देखिए, रीति शब्द का प्रयोग जो है काव्यांग निरूपण, जो काव्य होता है उसको अच्छी तरह से निरूपित करने के लिए रीति शब्द का प्रयोग किया है। तो वही से रीतिकाल का जो रीति शब्द लिया गया है। अब देखिए, रीतिकाल के जो प्रारंभ होता है, भक्तिकाल जहाँ समाप्त होता है वहीं से रीतिकाल प्रारंभ होता है। तो रीतिकाल के जो प्रारंभ माना जाता है, चिंतामणि की जो रचना है रस विलास, यहाँ से माना जाता है। जो चिंतामणि हमारे कवि हुए रीतिकाल में, उनकी जो रचना है रस विलास, इसी को प्रारंभिक रचना, प्रथम रचना माना जाता है रीतिकाल का। और देखिए, और जो मतिराम कृत रसराज है, इन दोनों जो रचनाएं हैं इन्हीं को रीतिकाल का प्रारंभिक रचनाएं मानी जाती है। और रीतिकाल जब समाप्त होता है 1843 में, तो लास्ट जो रचना है 1853 ईस्वी में ग्वाल कवि का आता है। यहाँ से आधुनिक काल शुरू हो जाता है। उसकी लास्ट रचना जो है ग्वाल कवि, उनकी रचना रसरंग, इसको माना जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। ये जो है रीतिकाल के 3 भागों में बांटा गया। इसमें कवियों का अलग अलग वर्णन है। देखिए, जैसे रीतिबद्ध में कौन कौन कवि आते हैं, जो रीति चली आ रही है काव्यांग निरूपण की, उससे बद्ध हो, तो उससे जुड़े हुए हैं। इसमें कवि आते हैं चिंतामणि, भिखारीदास, ये प्रमुख कवि। आगे पूछा था रीतिमुक्त में कौन कौन कवि आते हैं, घनानंद, बोधा, आनंद और ठाकुर। घनानंद कवि जो वे इसमें सबसे प्रसिद्ध कवि रीतिमुक्त में घनानंद है। इसने बहुत सुंदर रचना की है। सुजान रसखान, ये सुजान जो नर्तकी थी उससे प्रेम करते थे, तो इसी वजह से इनको राजा ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। तो उन्हीं के विरह में चले गए और जाकर फिर रचनाएं करने लगे। आगे देखिए, जो रीति सिद्ध है इसमें सबसे प्रमुख कवि बिहारी लाल आते हैं। जो हिंदी साहित्य के प्रिय कवि हमारे बिहारी लाल जी, इनकी जो रचनाएं हैं छोटी छोटी रचनाएं बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देती हैं। इनके बारे में कहा जाता है बिहारी लाल के बारे में, सतसैया के दो अरे जीवन आवक के 3, देखन में छोटा लगे गाँव करे गंभीर। इनकी रचनाओं के ऊपर कवियों ने कहा है कि देखने में तो इनकी जो रचनाएं बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन वो गाँव बहुत बड़ी करते हैं। मतलब उनका अर्थ जो है बहुत ही विशाल रहता है, बड़ा रहता है। बिहारी लाल के बारे में जी, इनका जन्म जो है 1603 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था और ये राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। इनकी मृत्यु 60 वर्ष बाद 1663 ईस्वी में हुई। और जो बिहारी सतसई की एकमात्र रचना बिहारी सतसई के कारण पूरी हिंदी साहित्य में हमारे को प्राप्त हो गई। इन 713 दोहों की एक ही मात्र रचना बिहारी सतसई की है। बिहारी सतसई जो बिहारी लाल ने किया है। जो राजा जयसिंह थे, सर्वप्रथम इन्होंने जब उनको अपनी एक रचना प्रस्तुत की, उस समय राजा जयसिंह अपने नई नवेली जो उनकी धर्मपत्नी थे, उनके रानी थे, उनके साथ महल में इतना व्यस्त है कि अपने राजपाट का उनको चिंता नहीं। तो इन्होंने बिहारी लाल जी ने उनको एक दोहा प्रस्तुत करके भेजा, जिससे राजा जयसिंह की आंखें जो है खुली और वो फिर से राजपाट में लगे। वो दोहा क्या है देखिए, सुनिए आप लोग। अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, ये दोहा किसका है। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सब मधुर, आगे कौन हवाल। तो जब ये दोहा बिहारी लाल जी ने राजा जयसिंह के दरबार में पहुंचाया, राजा जयसिंह जब उनको मिला तो काफ़ी प्रभावित हुए और इससे उनके जो है अंतर्मन में हुई कि देखिए हमारे कवि जो हमको इतना अच्छा ज्ञान दे दिए हैं कि हम अपने रानी की विलासिता पूरे जीवन में व्यस्त हैं और हमें अपने राजपाट का ख्याल है। तभी से वो अपने राजपाट को ध्यान देने लगे और आगे से इनको अपने दरबारी कवि मान लिए। बिहारी लाल जी भगवान श्री कृष्ण उपासक थे। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण उपासना में एक रचना की, मेरी भवबाधा राधा नागर जात अंगी जाए पर श्याम हरित रुपी हो। ये बिहारी लाल जी कृष्ण भगवान के बहुत ही सच्चे उपासक थे और ऐसे बहुत रचनाएं की हैं। ये श्रृंगार रस के
बहुत ही उत्कृष्ट कवि माने जाते हैं। श्रृंगार में संयोग श्रृंगार की भी काफ़ी रचनाएं की हैं, वियोग श्रृंगार की रचनाएं की हैं। संयोग श्रृंगार का इनका जो फेमस दुआ है, एक रूम रहता है कैसा, उसमें कई लोग रहते हैं और उसमें एक तरफ नायक रहता है एक तरफ नायिका, तो उसमें उनका वर्णन किस तरह करते हैं कि वो दोनों नायक और नायिका आपस में किस तरह आंखों से बात कर लेते हैं, तो उसका वो सजीव वर्णन किए थे। वो दुआ इस प्रकार है, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नयनन ही सौबात। तो काफ़ी ही अच्छा मधुर तरीके से उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं, जिससे जो पाठक होते हैं उनको रस की अनुभूति होती है। और इनका एक है जो कृष्ण भगवान और जो गोपियाँ हैं उनमें संवाद होता है, तो उसके बारे में बहुत ही विद्वत वर्णन किया है। जब गोपियाँ जो है भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली उसको चुरा लेती हैं तो किस प्रकार उसका वर्णन किया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सब करे भवन से दैन कहे नटिया है। तो उनकी मुरली को है जो गोपियाँ चुरा लेती हैं बतरस बात करने के उद्देश्य से और देने के लिए कहती हैं, तो भवन से ही कहते देने के लिए मना कर देती हैं। ये ऐसे ऐसे बिहारी लाल जो अपने दोहे के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। ये तो हमारे सिर्फ के प्रमुख कवि हो गए। अब अलग अलग हम लोग कवियों के बारे में पढ़ेंगे, चिंतामणि के बारे में, फिर घरानंद के बारे में, इसके बाद बिहारी लाल के बारे में। बिहारी लाल के बारे में भी है, सबसे एकमात्र रचना है यही पूछा जाता है। और अगला हम लोग अगले टॉपिक में घरानंद के बारे में पढ़ेंगे, चिंतामणि में। तो आज क्या यही हम वीडियो समाप्त हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग चिंतामणि और घरानंद के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल पर और जो लोग विजय सर्व एजुकेशन से जुड़े हैं, हिंदी साहित्य प्रेमी, वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने दोस्तों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।